ओम ही हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम बाघेश्वराय नमः। लक्ष्मण रेखा के बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि लक्ष्मण रेखा खींचने का विधि विधान और मंत्र के बारे में जानकारी दें, और लक्ष्मण रेखा को कैसे सिद्ध करना चाहिए और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए ही है और हम आपको आज लक्ष्मण रेखा के बारे में पूरी विधि विधान के साथ आपको बताने वाले हैं, और लक्ष्मण रेखा से आप क्या क्या फायदा ले सकते हैं, लक्ष्मण रेखा का कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि लक्ष्मण रेखा से पहले तो आप अपने घर को बांधिए, ताकि आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह अंदर ना आ पाए, भूत प्रेत बाधा आपके घर में ना आ पाए, आपके घर में कोई संकट ना आ पाए, क्योंकि लक्ष्मण रेखा जो होती है वह सभी प्रकार की बाधाओं को आपके घर आने से रोकती है, चाहे वह प्रेत बाधा हो, चाहे वह संकट की घड़ी हो या रोग बाधा हो, इसके अलावा नजर दोष हो, ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार का कष्ट यदि आपके घर तरफ आने वाला होता है तो वह उसे रोक देती है। लक्ष्मण रेखा में इतनी ताकत होती है। हम बता दें कि उस जमाने रामायण काल में लक्ष्मण रेखा का निर्माण या लक्ष्मण रेखा का लेखन या कहा जाए तो इसके जो जनक हैं वह लक्ष्मण जी ही हैं। लक्ष्मण जी को अचानक लक्ष्मण रेखा ऐसी रेखा की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने उसी समय उस मंत्र का निर्माण किया, और उस समय के जो भगवान होते थे, इष्ट होते थे, अपने मुंह से कोई भी शब्द निकाल दें तो वह शब्द तत्काल ही मंत्र में परिवर्तित होकर काम करने लगता था। तो उसी समय लक्ष्मण जी ने इस रेखा का निर्माण किया था। अब इस रेखा का हम आज के युग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो रामायण काल का युग था, आज ये कलयुग है, और कलयुग में किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से पहले उसे सिद्ध करना पड़ता है। उसका कारण है आज के युग में यदि कलयुग में किसी भी प्राणी ने जन्म लिया है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ पाप या तो उसके शेष रह गए थे या कुछ ना कुछ उसने पाप किए हैं, इसके कारण ही उसका कलयुग में जन्म होता है। तो हम आपको बता दें, कलयुग में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को यदि लक्ष्मण रेखा का प्रयोग करना है तो इसको सिद्ध करना बहुत ही आवश्यक है, और सिद्ध करने की जो विधि है वह इतनी कठिन भी नहीं है, कोई भी इसे सिद्ध कर सकता है। तो सिद्ध करने की विधि हम आपको बाद में बताते हैं, पहले हम आपको इसके बारे में बता दें कि लक्ष्मण रेखा से आप क्या क्या काम ले सकते हैं। वैसे आधा तो हमने बता ही दिया है, लेकिन आधा और सुनिए। तो लक्ष्मण रेखा से हमने बताया कि भूत प्रेतों को अपने घर आने से रोक सकते हैं, किसी भी बाधा को अपने घर आने से रोक सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मण रेखा को यदि आपने कायदे से सिद्ध कर लिया तो बहती हुई नदी को भी आप रोक सकते हैं। यदि आप मन के इशारे से लक्ष्मण रेखा को बांध देते हैं तो आप देखिएगा कि आधा पानी इधर और आधा पानी इधर रह जाएगा, एक दूसरे में पानी का मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बीच से आपने मन की लक्ष्मण रेखा खींची है। क्योंकि अब जो ज्ञानी हुए हैं उन्होंने रेखा का जो विधि विधान है थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्योंकि इस्तेमाल होते होते चीज़ों का जो नियम है, क्रियाएं हैं, विधि थोड़ा बदलती रहती हैं, क्योंकि समय और काल चक्र के अनुसार उनकी शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है, और जब शक्तियों में परिवर्तन होता है तो उसके विधि विधान और तरीके में थोड़ा सा बदलाव बहुत जरूरी होता है। तो हम आपको बता दें कि इस लक्ष्मण रेखा से आप किसी भी बंधन को बांध सकते हैं। इसके अलावा कई लोग धन खोदने में इंटरेस्टेड होते हैं, और कई लोगों का मानना है कि धन जो जमीन में रहता है इधर उधर चलता फिरता रहता है। तो यदि आप लक्ष्मण रेखा से चाक मार देते हैं उस धन के चारों तरफ तो वह धन जमीन से इधर उधर हिलता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और गुरुजी बताते हैं कि धन खोदने के लिए सबसे पहले लक्ष्मण रेखा का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद गरुण विद्या का प्रयोग करना चाहिए, फिर गरुण विद्या के बाद दिशाओं को बांधना चाहिए, और दिशाओं को बांधने के बाद अहिबल चक्रम का प्रयोग करना चाहिए। अहिबल चक्र 8 नागों के एक समूह का नाम है, जिसमें 8 नाग मदद करते हैं अहिबल चक्र को पूरा करने में। और जब अहिबल चक्र पूरा हो जाता है तो आप जमीन में गड़ा हुआ धन देख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, वो अलग विषय हो गया। इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं और पार्ट 2 हमारा वीडियो आगे आने वाला है, उसका आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी ही आपको वह वीडियो मिल जाएगा। आज हम लक्ष्मण रेखा के बारे में और अन्य चर्चाएं करने वाले हैं। तो अब लक्ष्मण रेखा को कैसे सिद्ध करना चाहिए,
तो पुराणों के मुताबिक लक्ष्मण रेखा एक अचूक रेखा मानी जाती है। इसमें एक चौपाई का मंत्र की तरह प्रयोग किया जाता है और मंत्र सिद्ध करने से सर्वप्रथम 10 माला यानी 108 मंत्रों की जो माला होती है उसको 10 माला इस मंत्र का जाप करना होता है और 10 माला यानी 1000 के लगभग जाप करना होता है और उसके बाद 108 मंत्र माला के चौपाई पढ़ने के लास्ट में स्वाहा बोलते हुए शुद्ध घी की आहुति देनी होती है। ऐसा करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और यह आप कब सिद्ध कर सकते हैं? यह सर्वार्थ सिद्धि योग में सिद्ध कर सकते हैं, हनुमान जयंती में सिद्ध कर सकते हैं, रामनवमी में सिद्ध कर सकते हैं, होली में सिद्ध कर सकते हैं, नवरात्रों में किसी भी दिन इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मुहूर्त हैं। रवि पुष्य योग में सिद्ध कर सकते हैं। जो भी कैलेंडर के हिसाब से आपको सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग मिल जाते हैं उसमें इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं और बड़े आसान तरीके से यह सिद्ध हो जाती है। अब इस मंत्र को सुन लीजिए। माम भी रक्षाए रघुकुल नायक धृत बर चापे रुधिर कर सायक। माम भी रक्षाए रघुकुल नायक धृत बर चापे रुधिर कर सायक। इस तरह की ये चौपाई है और यह रामायण में आपको आसानी से मिल जाएगी और आप कहीं से भी इस चौपाई को ढूंढ सकते हैं क्योंकि जहाँ भी आप इस चौपाई को ढूंढेंगे वह आसानी से आपको मिल जाती है। अब इसका प्रयोग सिद्ध करना तो आप जान गए, अब इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। जैसे आपको अपना घर बांधना है तो घर बांधने के लिए शुद्ध गंगा जल लीजिए और इस चौपाई का 21 बार पाठन करते हुए और गंगा जल से अपने घर के चारों तरफ उस गंगा जल से एक रेखा खींचिए। अब रेखा कैसे खींची जाए? तो गंगा जल हाथ में ले लेना है और मन में स्मरण करना है कि हम अपने घर के चारों ओर लक्ष्मण रेखा बना रहे हैं और उस लक्ष्मण रेखा में पढ़ते समय भी यह ध्यान जरूर देना है जिस छोर से आप शुरू करेंगे उसी छोर पर घूम के आना है, मन में आना है। क्योंकि कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमारे घर के बाजू में दूसरे का घर बना है, घर के पीछे तीसरे का घर बना है, तो आप अपने घर का राउंड तो नहीं लगा सकते। यदि आपका घर खुले में है तो कोई बात नहीं है, गंगा जल लीजिए, अपने घर के चारों ओर चक्कर एक ठो लगाइए और नहीं आप घूम पा रहे हैं तो मन में चक्कर लगाइए, स्मरण करिए कि मेरे घर की सीमा यहाँ से है और हम मन में अपने घर का चक्कर लगाते हैं। और जिस जगह हमको चक्कर पूरा करना है दरवाजे से शुरू करिएगा और घूमते हुए दाहिने से बाएं दरवाजे पे वापस पूरा होता है आपकी लक्ष्मण रेखा का चक्कर। तो वहां तक आने के बाद थोड़ा सा रुक जाना है चक्कर पूरा करने से पहले, फिर उस समय प्रार्थना करनी है कि इस रेखा के अंदर मेरे परिवार के सदस्य, मेरे परम इष्ट, मेरी रक्षा करने वाले इष्ट ही इस रेखा को पार कर सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नकारात्मक शक्ति इस रेखा को पार न करे। इस तरह आपको लक्ष्मण रेखा पूरी करने से पहले मतलब बीच में ही प्रार्थना करनी है और लक्ष्मण रेखा फिर जोड़ देनी है आपस में। और जब लक्ष्मण रेखा जोड़ देंगे तो इसके बाद आपकी लक्ष्मण रेखा यह पूरी हो जाती है। और उस जो गंगा जल आप लेके घूमे थे घर के चारों तरफ, वह गंगा जल किसी सुरक्षित अपने घर के अंदर रख देना है क्योंकि जब तक वह जल सुरक्षित रहेगा तभी तक आपके घर की वह रेखा संपूर्ण मानी जाएगी। जिस दिन वह जल गिर गया, खराब हो गया या अशुद्ध हो जाता है तो लक्ष्मण रेखा आपकी खंडित मानी जाएगी। आपको फिर से ही लक्ष्मण रेखा पुनः बांधनी पड़ेगी। ऐसा करने से आपके घर में बुरी शक्तियों का आवागमन बंद हो जाएगा। और यदि आपके घर में ऐसी कोई शक्तियां हैं तो पहले गंगा जल से अपने घर को पहले पवित्र करिए, हनुमान मंत्र पढ़ते हुए अपने घर में छिड़काव जल का करिए ताकि बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से बाहर हो जाएं। और जब बाहर हो जाएं उसके बाद लक्ष्मण रेखा का प्रयोग करिए। बहुत ही आसान रेखा है और बहुत ही पावरफुल रेखा है। अब सोचिए उस रामायण काल के जमाने में इतनी पावरफुल थी तो आज के युग में, कलयुग में उतनी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यदि आप सच्ची तरीके से, सही तरीके से सिद्ध कर लेते हैं तो उतनी ही पावरफुल है। लेकिन नहीं भी कर पाते हैं आप सिद्ध और आपको इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ती है तो आप 21 बार पढ़िएगा, आपकी रेखा बराबर काम करेगी। यदि आप सच्ची श्रद्धा से
पढ़कर और रेखा को बांधेंगे तो वह काम करेगी, लेकिन बाद में इस रेखा को आप सिद्ध अवश्य कर लीजिएगा ताकि यह आपके लिए हमेशा कार्य करे। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। उम्मीद करते हैं आपने लक्ष्मण रेखा के बारे में समझ लिया होगा। ओम ही हनुमते नमः।